आज हम बात करेंगे यूनिट ऑफ आर की। आर के यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं। आर के यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं। यूनिट्स ऑफ आर, ठीक है ना। यूनिट्स ऑफ आर के यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है, हमने जनरल गैस इक्वेशन जो सी थी डिराइव कर ली थी तीनों की तीनों गैस लॉज को इस्तेमाल करके, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इन तीनों लॉज को डिराइव इस्तेमाल करके हमने जनरल गैस इक्वेशन को डिराइव कर लिया था। वो जनरल गैस इक्वेशन ये आ गई थी हमारे पास। इसी जनरल गैस इक्वेशन में एक वर्ड आया था आर, इसी को कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। इसी जनरल गैस कांस्टेंट के हमने यूनिट्स डिराइव करने हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट, यानी कि इस जनरल गैस कांस्टेंट के दो यूनिट्स हैं। पहला यूनिट होता है जी एसआई यूनिट ऑफ आर, और दूसरा यूनिट जो सा है आर का नॉन एसआई यूनिट्स ऑफ आर। यानी कि आर के जनरल गैस कांस्टेंट के, ये जनरल गैस कांस्टेंट जो सा है, इसके दो तरह के यूनिट्स हैं। एक ऐसा यूनिट है कि जिसका ताल्लुक एसआई यूनिट से है, सिस्टम इंटरनेशनल से है, और आर का एक ऐसा यूनिट भी है कि जिसका ताल्लुक सिस्टम इंटरनेशनल से नहीं है, ठीक है ना। समझ आ गई। दो तरह के यूनिट्स हैं एसआई, एक है जी एसआई यूनिट्स ऑफ आर और दूसरा है जी नॉन एसआई यूनिट्स ऑफ आर। सबसे पहले हम एसआई यूनिट्स बताएंगे आर के एसआई यूनिट्स को डिराइव करते हैं। एसआई यूनिट्स ऑफ आर हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक क्या होता है जी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आर जोन सा है ये आ गया, आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। आर जोन सा है ये आ गया, फिर पी वी इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी आ गया। फिर उसके बाद अब हम उसके बाद यहाँ पर ये जोन सा आर है जनरल गैस कांस्टेंट है। इस जनरल गैस कांस्टेंट की जोन सी ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रेशर की वैल्यू क्या है जी, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम जोन सा है 0.0222414 मीटर क्यूब, ठीक है। समझ आ गई। यानी कि वॉल्यूम की हमने पीछे हमने मोलर वॉल्यूम पढ़ा था ना। मोलर वॉल्यूम क्या था, हमने पीछे हम पढ़ कर आए हैं मोलर वॉल्यूम के बारे में। मोलर वॉल्यूम हमने पढ़ा था कि वी इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये हमने मोलर वॉल्यूम पढ़ा था, ठीक है ना। मोलर वॉल्यूम हमने पढ़ लिया था, मोलर वॉल्यूम हमने ये पढ़ा था। डेसीमीटर क्यूब से हमने मीटर क्यूब में जाना है। मीटर क्यूब से हमने मीटर क्यूब से में जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 22.414 को डिवाइड कर देंगे। डेसीमीटर क्यूब एक छोटा यूनिट है, मीटर क्यूब एक बड़ा यूनिट है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ये छोटा यूनिट है, मीटर क्यूब बड़ा यूनिट है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, ठीक है ना। 1000 के साथ डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा ये 0.022414, और डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में हम आ गए हैं। फिर उसके बाद अब हम n इज इक्वल टू 1 मोल। n हमारे पास क्या है जी, 1 मोल है, ठीक है ना। n हमने 1 मोल लेना है, ठीक है ना। और टेम्परेचर 273 केल्विन, हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, और n जोन से हमेशा 1 ही लेना है। अब हम इन सारी की सारी वैल्यूज़ को 10, 13, 25 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमें यार पीछे हम पढ़ कर आए हैं 9th क्लास में, हमने पढ़ा होगा कि 1 ATM इज़ इक्वल टू 760 टार इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ HG, फिर इज़ इक्वल टू, ठीक है ना। फिर उसके बाद 10, 13, 25 पास्कल, 13, 25 पास्कल। फिर उसके बाद आ गया जी 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद आगे 14 PSI, ठीक है। फिर उसके बाद आगे है जी, ठीक है ना, 14 PSI। ये सारे के सारे यूनिट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं, ठीक है ना। समझ आ गई, प्रेशर के यूनिट्स हैं। प्रेशर का हमने ये वाला यूनिट इस्तेमाल किया है, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो हमने लिख दिया। अब हम इन सारे की सारी वैल्यूज़ को ऊपर पुट कर देंगे आर में।
पुट कर दिया R इजल टू पी वी ओवर एन टी। पी की वैल्यू थी 10 13 25 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की थी 0.022414 मीटर क्यूब, ओवर एन की थी 1 मोल और टेम्परेचर था 273 केल्विन। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सा जवाब आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 273 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.314। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये -2 है और ये +3 है। -2 + 3, -2 है और ये +3 है, वो तेरी। ठीक है ना। न्यूटन पर मीटर -2 है और ये +3 है। ठीक है ना। मीटर की m की वैल्यू -2 है यहाँ पर और m की वैल्यू एक जैसे एक m है और यहाँ पर भी m है, तो -2 और +3, -2 + 3 = 1 है। अब उसके बाद यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर न्यूटन मीटर आ गया, न्यूटन मीटर है। अब उसके बाद मोल जोन सी है ये नीचे है, ऊपर जाकर पर मोल मोल की पावर -1 में हो जाएगी और केल्विन यहाँ पर +1 में, ऊपर जाकर -1 में हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि इसको और इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो सा जवाब आएगा उसको डिवाइड करेंगे 273 के साथ, और फिर उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 8.314। फिर उसके बाद रहेगी न्यूटन की ये यूनिट्स की बात। तो यूनिट्स हम कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पर आपको डिराइव करके बता देता हूँ। इसमें क्या है, ये यूनिट्स उनसे हैं, ये थोड़ा सा मसला करेंगे आपको, लेकिन ज़्यादा मसला नहीं कर सकते क्योंकि मैं हूँ ना। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर देखो -2 और +3 न्यूटन है, -2 और +3 ये m की पावर -2 है यहाँ पर और m की पावर 3 है, तो -2 तेरी माँ। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर -2 है और +3 है और -2 को 3 को माइनस करेंगे 2 के साथ तो +1 आ जाएगा, तो यहाँ पर +1 आ गया, m की पावर +1, -2 और +3 +1 आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे m मोल +1 में है, ऊपर जाकर मोल -1 में हो जाएंगे। नीचे केल्विन +1 में है, ऊपर जाकर -1 में हो जाएगा। फिर अब ये न्यूटन मीटर जोन सा है ये = होता है जॉउल के। आपने पढ़ा होगा वर्क का यूनिट, वर्क आपने पढ़ा था ना, वर्क आपने पढ़ा था W = FD। ये वर्क का फार्मूला है। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। ठीक है ना, ये न्यूटन मीटर है और वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉउल। 1 जॉउल होता है न्यूटन मीटर के इक्वल, इसलिए हम न्यूटन मीटर की जगह जॉउल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से हमने ये देखें आर के 2 यूनिट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, एक ये वाला यूनिट है आर का और एक ये वाला यूनिट है आर का। अब हम उसके बाद तीसरा यूनिट डिराइव करने जा रहे हैं आर का, SI का। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें, मेरी बात याद रखना कि यहाँ पर हमें पता है ठीक है, हमें पता है कि 1 कैलोरी = होती है 4.18 जॉउल के। हमें पता है कि 1 कैलोरी = होती है 4.18 जॉउल के। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है, शायद 9th क्लास में पढ़ाया था। 1 कैलोरी = होते 4.18 जॉउल के। हमें पता है कि 1 जॉउल, ये 4.18 है, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 1/4.18 कैलोरी = 1 जॉउल होती है। अब 1 जॉउल चूँकि यहाँ पर 1 जॉउल है तो 1 जॉउल में ये वाली कीमत दर्ज कर देंगे, 1/4.18 कैलोरी दर्ज कर दी, और पर मोल वैसे का वैसे ही, केल्विन पर केल्विन वैसे का वैसे ही। ठीक है ना, समझ आ गई कि मैं लिख कर दिखाऊँगा आपको, लिख कर दिखा देता हूँ। टेंशन किस बात, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, समझ आ गई आपको। 1 कैलोरी = 4.18 जॉउल। ठीक है ना। अब हमने 1 जॉउल की कीमत दर्ज करनी है ना, यहाँ पर 1 जॉउल है ना, तो यहाँ पर 4.18 जॉउल है। 1 जॉउल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 1/4.18 कैलोरी = 1 जॉउल। 1 जॉउल की कीमत है जी 1/4.18। इसको हमने
इस कीमत को हमने 1 जॉल की जगह पुट कर दिया, फिर उसके बाद पर मोल और पर केल्विन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को 8.314 को डिवाइड कर देंगे 4.18 से, यह हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.98 कैलोरी आ जाएगी पर मोल और पर केल्विन आ गया। इस तरीके से हमने आर का तीसरा यूनिट भी डिराइव कर दिया। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम आर के नॉन एसआई यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं। आर के एसआई यूनिट्स हमने 3 निकाल ली हैं, एक ये है और एक ये और एक ये कैलोरी वाला। ठीक है ना। अब नॉन एसआई यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं कि पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी और आर इज इक्वल टू होता है पी वी ओवर एन टी। हमने आर चूँकि फाइंड आउट करना है ना, आर की यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो इसलिए हम आर को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारे के सारे चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। पी वी इज इक्वल टू एन टी उधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, पी वी ओवर एन टी। इन नॉन एसआई यूनिट्स, नॉन एसआई यूनिट्स में क्या होता है, नॉन एसआई यूनिट्स में क्या होता है नॉन एसआई यूनिट्स यार, नॉन एसआई यूनिट्स में ये वैल्यूज़ जो सी होती हैं, ये वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज हो, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों सेम रहेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। प्रेशर क्या है जी 180 में ले लेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम हम 22.414 डेसीमीटर क्यूब ले लेंगे, वहाँ पर हमने मीटर क्यूब में लिया था, वॉल्यूम वहाँ पर हमने मीटर क्यूब में लिया था, प्रेशर हमने वहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया था, लेकिन हमने यहाँ पर प्रेशर एटीएम में ले लिया है और वॉल्यूम हमने डेसीमीटर क्यूब में ले लिया। बस ये दो फ़र्क है नॉन एसआई यूनिट और एसआई यूनिट में। ठीक है ना, 1 ATM और डेसीमीटर क्यूब, n इज इक्वल टू 1 मोल और टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ डैट सिस्टम, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। R इज इक्वल टू 1 ATM, प्रेशर इज इक्वल टू 1 ATM, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब और n इज इक्वल टू 1 मोल और टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 22.414 को डिवाइड कर देंगे 273 पर। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0821। 22.414 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, वैसे का वैसे वही आ जाएगा। 273 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, वही का वही आ जाएगा। फिर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 0.0821। ATM भी आ जाएगा और डेसीमीटर क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा, पर मोल और पर केल्विन। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हमें यह भी पता है कि 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर ऑफ HG। मैंने बताया आपको 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ HG। अब हम ATM की जगह हम लिख रहे हैं जी 760 मिलीमीटर ऑफ HG, लिख दिया। 0.0821 वैसे का वैसे ही, 1 ATM की जगह 760 मिलीमीटर ऑफ HG लिख दिया और डेसीमीटर क्यूब वैसे का वैसे, पर मोल और पर केल्विन। अब उसके बाद 760 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 62.4। ठीक है ना, ये आ गया। फिर उसके बाद मिलीमीटर ऑफ HG ये आ गया, डेसीमीटर क्यूब वैसे का वैसे ही, पर मोल और पर केल्विन। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर ऑफ HG इज इक्वल टू 1 टार। ठीक है ना, ये 1 मिलीमीटर ऑफ HG जो उनसे है, हमें पता है कि 1 मिलीमीटर ऑफ HG इज इक्वल टू 1 टार होता है। ये देखिए 760 टार इज इक्वल टू होते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ HG। ये तब एक दूसरे के कीमतें इक्वल होंगी जब 1 टार जो सा होगा वो इक्वल होगा 1 मिलीमीटर ऑफ HG। जाहिर सी बात है, तो हम दोनों तरफ 760 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 760 टार इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ HG, यानी कि जाहिर सी बात है कि 1 टार इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ HG होगा, तभी तो 760 टार इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ HG बनेगा ना। ठीक है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिलीमीटर ऑफ HG की जगह टार लिख देंगे, क्योंकि हमने पता है कि 1 मिलीमीटर ऑफ HG इज इक्वल टू 1 टार होता है। मिलीमीटर ऑफ HG की जगह यहाँ पर टार लिख दिया और डेसीमीटर क्यूब वैसे का वैसे ही, पर मोल और पर केल्विन वैसे का वैसे आ गया। अब उसके बाद 1 डेसीमीटर क्यूब जो सा होता है, ये भी हमें पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब को जब हम सेंटीमीटर क्यूब में ले जाएंगे, डेसीमीटर क्यूब एक बड़ा यूनिट है। ठीक है ना, डेसीमीटर क्यूब क्या है, एक बड़ा यूनिट है। सेंटीमीटर क्यूब क्या है, एक छोटा यूनिट है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर देंगे। ठीक है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब है, हम डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम छोटे यूनिट बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई किया, डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और हमारे पास आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
और हमें ये भी पता चल गया है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। वो हमने पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद इस 1 डेसीमीटर क्यूब की जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, ठीक है ना। 62.4 है। अब डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना, डेसीमीटर क्यूब है, उसकी जगह हमने 1000 लिख दिया, 1000 आ गया। अब टार डेसीमीटर क्यूब की जगह हमने सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। सेंटीमीटर क्यूब के साथ 1000 है, तो 1000 जो सा होगा वो इस नंबर से 62.4 से मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद टार और डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे का वैसे ही आ जाएगा, टार सेंटीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें जो सी हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 62,400 आ जाएगा। टार सेंटीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन, इस तरीके से हमने ये वाला भी निकाल लिया। आर जोन से है, आर के हमने ये जोन से हैं, ये आर के जोन से यूनिट्स हैं वो हमने निकाल लिए हैं। एक ये वाला यूनिट है आर का, और एक ये वाला यूनिट है आर का, और एक ये वाला यूनिट है आर का, और एक मैंने पीछे 3 बताए हैं वो वाले यूनिट्स। कॉमनली यूज़ होने वाला जो सा आर है, आर का यूनिट है वो ये है। आर की वैल्यू जो सी मोस्ट कॉमनली यूज़ होगी न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो ये यूज़ होगी, ये वाली, और कोई भी यूज़ नहीं हो सकती, ज़्यादा यही वाली वैल्यू यूज़ होगी। ये इसको रट लो, ठीक है ना, इस वैल्यू को रट लो। बाकी जो सी हैं ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होंगी, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होंगी। बस मैंने आपको बता दी है कि ये वैल्यूज़ जो सी हैं ये सारे के सारे आर के यूनिट्स हैं। एक ये वाला यूनिट है आर का, 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 एक ये वाला यूनिट है आर का। आर के यूनिट्स मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। और मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला आर के यूनिट की वैल्यू जो सी है वो ये वाली है, 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।